हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। तो आज इस वीडियो में हम लाए हैं 24 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि परीक्षा को देखते हुए बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँचे। तो देर न करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए लोरेंथस द्वारा, रेफ्लेसिया द्वारा, ड्रोसेरा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिफ्लेसिया के द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेसिया के द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी वुल्फिया, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी रेफ्लेसिया। तो इसका आंसर क्या होगा? संसार का सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी पत्ती। तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पौधे का अंग पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए साइकस, जिंकको, पाइनस, इनमें से कोई नहीं। एक जीवित जीवाश्म कहलाता है जिंकको। जिंकको एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। जिंकको एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पाइनस, जूनिपेरस, साइकस, एफेड्रा। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन एफेड्रा नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? क्वेश्चन नंबर 7, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑल बोथ, सभी। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी आते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 8, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मृतजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी परासरणी। गोबर छत्ता मृत जीवियों के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता मृत जीवियों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितनी पाई जाती है? ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 1.3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 0.03%। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, छाया में पनपने वाले पौधों में क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं?
हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइटस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं सियोकाइटस। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी ट्रेकिया, ऑप्शन डी क्लोम। 11 का आंसर क्या होगा? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी, टीबी और निमोनिया दोनों ही सही हैं। टीबी और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी पक्षाघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 14, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, एमोनिया, यूरिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसका आंसर क्या होगा 14 का? अमोनिया, ऑप्शन सी। 14 का आंसर क्या होगा? अमोनिया गैस। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। सभी बच्चे कमेंट करके अपना क्वेश्चन आंसर देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। पौधे में आवश्यकता से अधिक किस प्रक्रिया द्वारा बाहर जल निकाला जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी जड़। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी टहनी, ऑप्शन डी सभी। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र जरूरी होता है। रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है पौधों में। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। 18, क्वेश्चन नंबर 18, फेफड़ों का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देते रहें। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका आंसर क्या होगा 19 का? भोजन का पाचन उपचयन की प्रक्रिया है। भोजन का पाचन उपचयन की प्रक्रिया अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है सोमैटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकाइकन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर होगा इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ह्यूमिलीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ह्यूमिलीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है एक नई एंटीबायोटिक के द्वारा, ऑप्शन बी लिंग हार्मोन के द्वारा, ऑप्शन सी मनुष्य ह्यूमिलीन के द्वारा, ऑप्शन डी एक वैक्सीन के द्वारा। ह्यूमिलीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ह्यूमिलीन शब्द का प्रयोग मनुष्य ह्यूमिलीन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन सी मनुष्य ह्यूमिलीन। क्वेश्चन नंबर 22, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया गया? एंटीबायोटिक के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, एल्केलाइड के द्वारा, संदमक के द्वारा। उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके द्वारा किया गया? एंटीबायोटिक के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, एल्काइड के द्वारा, संदमक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? एंजाइम के द्वारा, एंजाइम के द्वारा या एंजाइम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के उत्पादन जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है थायरोक्सिन के द्वारा, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा, ह्यूमन इंसुलिन के द्वारा, मेलेटोनिन के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? 23 का आंसर क्या होगा? इंसुलिन ह्यूमन के द्वारा या ह्यूमन इंसुलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी ह्यूमन इंसुलिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। हाँ, ये सत्य है। एंटीबायोटिक शब्द एक वॉकमैन से 1942 में हुआ। हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन सी, कुछ मनुष्य एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं। यस, ये भी सही है। प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होती है। नहीं, गलत। ये आंसर क्वेश्चन इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 24 का आंसर डी, प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होती है। नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? फफूंद से, ऑप्शन बी एक्टिनोमाइसिन टी से, साइनोबैक्टीरिया से, या ए व बी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए फफूंद और ऑप्शन बी एक्टिनोमाइसिन टी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है आंसर। ये दोनों ऑप्शन सही हैं इसके। एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? फफूंद और एक्टिनोमाइसिन टी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम लेते हैं? कौन से एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, ऑप्शन बी पेनिसिलियस सैटिनम, एस्परजिलस नाइगर, राइजोपस नाइग्रिकेंस। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। ऑप्शन सी 26 का आंसर क्या होगा? एस्परजिलस नाइगर। सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं एस्परजिलस नाइगर का। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीकी के द्वारा
किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है इंटरफेरॉन, मनुष्य वृद्धि हार्मोन, TSH, इंसुलिन। 27 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसी औषधि जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो इंटरफेरॉन का। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 28। ऑप्शन ए है विटामिन सी, कार्बोलेमिन, शर्करा, प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत होता है? कार्बोलेमिन लेमिन का मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विनेगर सिरका का निर्माण एल्कोहल से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बेलिसस सस्टिलस लिस, क्लोस्ट्रीडियम, एसिटोगेक्टर एसिड, एजोटोगेक्टर से। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? एसिटोगेक्टर एसिड। विनेगर सिरका का निर्माण एल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? एसिटोगेक्टर एसिड से के द्वारा सिरका का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसका उपयोग एल्कोहल के औषधि उत्पादन में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग एल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? लैक्टोबैसिलस, एजाटोबैक्टर, पेनिसिलियम, सैकेरोमाइसिस। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? एल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? सैकेरोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है बायोगैस में पाई जाती है। 31 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड, ईथेन तथा हाइड्रोजन। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ईथेन तथा हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं बायोगैस में। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है किससे? ऑप्शन ए जैव स्रोतों से, ऑप्शन बी कोयले से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम से, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस से। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जैव ऊर्जा एक जैव ऊर्जा है जो जैव स्रोतों से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन ए एल्कोहल ईथेन ईंधन, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी ईंधन लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत पेट्रोलियम है। क्वेश्चन नंबर 34, पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है। पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है मक्का, जियामेज, ऑप्शन बी बीटा बल्गेरिस, ऑप्शन सी यूफोर्बिया लेथाइरस, ऑप्शन डी सेलेनम ट्यूबरोसम। पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? यूफोर्बिया लेथाइरस। पेट्रोलियम यूफोर्बिया लेथाइरस पादप का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की है? मेंजीफेरा, इजडीका, हाइड्रिला,
आइकोर्निया क्रेसीपीज सोलेनम। हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? आइकोर्निया क्रेसीपीज। आइकोर्निया क्रेसीपीज का खरपतवार की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर 36, बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर गैस के अलावा किसको खाद के रूप में लिया जाता है? ऑप्शन ए आइकोर्निया, ऑप्शन बी पार्थिनियम, ऑप्शन सी ग्लाइसिन, ऑप्शन डी अरेकिस। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? आइकोर्निया। बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर गैस के अलावा आइकोर्निया का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बायोगैस में मुख्य रूप से होता है। बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन ए CH4 प्लस CO2, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2, ऑप्शन डी CO2 प्लस SO2। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए CH4 प्लस CO2। बायोगैस में मुख्यतः CH4 प्लस CO2 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी डीजल तेल, ऑप्शन सी तरल पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन डी कोल। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? तरल पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर तरल पेट्रोलियम गैस से भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन ए लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन बी यूफोर्बिएसी, ऑप्शन सी स्टेसी, ऑप्शन डी मालवेसी। पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुख्य रूप से पेट्रोलियम यूफोर्बिएसी नामक कुल से संबंधित है पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 40, पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर दें। यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? MS स्वामीनाथन, M केल्विन, H केप्स, ऑप्शन डी N बोरलॉग। पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? M केल्विन को। तो यह वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। चलते हैं, धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।